हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज का हमारा लेक्चर होगा, कल आप पढ़े थे वैद्युत फ्लक्स अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसमें आपने परिभाषा उसकी पढ़ा था, यानी पढ़ा था किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या होगी वही उसकी क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। आज उसकी हम कुछ विशेष स्थितियां पढ़ेंगे, जैसे क्या कह सकते हैं, यदि कोई समतल पृष्ठ हो, यदि कोई क्या हो, समतल पृष्ठ हो और वह पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के क्या हो, लंबवत रखा हो। कोई समतल पृष्ठ हो और वह पृष्ठ क्या हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई और क्षेत्रफल जो प्लेट का क्षेत्रफल वेक्टर ए होगा, तो उनके बीच बना कोण कितने होगा, 0 अंश होगा। कब? जब वो क्षेत्रफल के क्या होगा, लंबवत रखा जाएगा। और दूसरा रीजन पढ़ेंगे समांतर के लिए। आप पहला चित्र देखिए, ये चित्र ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो एक हम समतल क्या लिए हैं, पृष्ठ लिए। ये क्या है आपका समतल पृष्ठ है। तो आपके सामने एक समतल पृष्ठ है और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हम दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, और इस पृष्ठ को हम वैद्युत क्षेत्र के क्या किए, लंबवत रखे हैं, जिसकी दिशा क्या, ऊपर की दिशा है, और वेक्टर ए और ए की ई की दिशा भी क्या है, दोनों की दिशाएं क्या है, समान है। तो इस स्थिति में वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच जो कोण बनेगा, थीटा बराबर कितने अंश होगा, 0 अंश होगा। तो हम कहेंगे यदि समतल पृष्ठ को क्या कर दें, यदि समतल पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित कर दें, पहला रीजन मिलेगा, यदि समतल पृष्ठ को हमने क्या कहा, कोई पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ को हम क्या करेंगे, उस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखेंगे। तो यदि समतल पृष्ठ को, यदि समतल पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, यानी जो आपका पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र क्या क्या है, लंबवत है। सोचिए इस तरह वैद्युत क्षेत्र दिशा ऊपर की तरफ है और उसकी दिशा क्या, ऐसे रख दिया जाए, तो इस जो दिशा बनेगी वो क्या करेगा, लंबवत निकलेगा। तो इस स्थिति में होगा तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल ए के बीच बना कोण थीटा बराबर 0 अंश होगा। अतः क्या रीजन होगा, फाई ई बराबर ई और क्या होगा, ए कॉस थीटा। ये फार्मूला तो आप क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। और थीटा बराबर कितने अंश है, 0 अंश है। तो फाई ई बराबर ई ए कॉस 0 अंश, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो फाई ई बराबर जो होगा ई और क्या तैयार हो जाएगा, 1 होगा। कब होगा, क्वेश्चन कह सकता है, जब वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कोई समतल पृष्ठ रख दिया जाता है तो उस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स जो होगा उसका व्यंजक क्या होगा। तो उसका व्यंजक जो होगा फाई ई बराबर ई और ए होगा। दूसरा रीजन यहीं पर पूछेगा, यदि हमारा क्या हो, दूसरा रीजन, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के क्या हो, समांतर स्थित हो, तो क्या होगा, यदि समतल पृष्ठ
यदि समतल पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो तब वैद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल वेक्टर A के बीच बना कोण थीटा बराबर 90 अंश होगा। यहां पर दिखाई दे रहा है छेद की दिशा ऐसे है और पृष्ठ को हम क्या रखे, ऐसे रखे हैं, तो जो आपका रीजन होगा उनके बीच कितने अंश का कोण यहां बनेगा, 90 अंश का बनेगा। अतः वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए कॉस 90 अंश और cos 90 का मान होता है 0, तो फाई ई बराबर जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इस आधार पर इसकी दो विशेष स्थितियां आपने क्या की, ज्ञात कर दी। और आपका जो आंकिक का क्वेश्चन होता है यहाँ पर कहेगा यदि कोई समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना है, तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, और रीजन दे देगा कि वह पृष्ठ को कैसे रखो, लंबवत रखे हो। दूसरा रीजन यदि उस समांतर रखा है या कितने अंश पर रखा है, तो क्वेश्चन के आधार पर वो कुछ भी कर सकता है, यानी 45 पे दे सकता, 90 पे दे सकता, 135 पर दे सकता, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये जो आपका मान होता है त्रिकोणमितीय सारणी का मान जो है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इस आधार पर अब हम चलेंगे, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा गॉस की प्रमेय। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे, वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब पढ़ेंगे हम वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र। मात्रक तो आप जानते ही हैं, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक या विमीय सूत्र। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मात्रक निकाल लेते हैं। फाई ई बराबर मात्रक हो जाएगा ई और ए से निकाल रहे हैं, ठीक है, कोण को हटाकर ई और ए से निकाल रहे हैं, या इस तरह कह सकते हैं वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर है, इस तरह निकाल सकते हैं। तो हमारा ई क्या है, ऐसा लिखते हैं, ई बराबर वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। डी ए क्या है, किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो वैद्युत क्षेत्र ई बराबर पढ़े होंगे एफ अपान क्या होता, क्यू होता है। तो मात्रक न्यूटन प्रति क्या होगा, कूलॉम होगा, और इसका मात्रक ए बराबर मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। इस तरह इसका क्या करेंगे, मात्रक निकाल लेंगे। तो मात्रक बनेगा फाई ई बराबर
इसका मान रखेंगे न्यूटन प्रति कूलम गुणे मीटर स्क्वायर। तो मात्रा का हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति क्या हो जाएगा कूलम। तो ये क्या हुआ हमारा मात्रक हो गया। इस तरह हमारा क्या होगा मात्रक ज्ञात किया जा सकता है। और इसका एक मात्रक और होता है, उसको ध्यान दे दीजिए या कह सकते डायरेक्ट लिख लीजिए वोल्ट मीटर। इसका एक मात्रक और होता है वोल्ट मीटर। इसके दो मात्रक बने, एक मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, दूसरा मात्रक क्या वोल्ट क्या है मीटर है। इस तरह हमारा क्या हुआ ये मात्रक क्लियर हुआ। अब मात्रक को देखकर ही हम क्या करेंगे उसका विमीत सूत्र निकालेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, धीरे धीरे से आप क्या करेंगे हर शब्दों को चयन करेंगे, उसको अच्छी तरह क्या करेंगे ध्यान देंगे। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक पहले ही पढ़ चुके थे, न्यूटन प्रति क्या होता है कूलम होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। रख दिए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो गया कूलम या क्या होता है वोल्ट मीटर होता है। इस तरह ये क्या हो गया मात्रक क्लियर हुआ। अब हम क्या निकालेंगे इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। क्या निकालेंगे विमीय सूत्र। और विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको पता है इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इसको ध्यान दीजिए। अब यहां पर बनेगा विमीय सूत्र। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, तो बल का मात्रक रखते हैं mLT के पावर माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और मीटर का क्या होगा L स्क्वायर हो जाएगा। Q की विमा क्या होती है IT, I मतलब 80। ये हो गया। इसको लिख सकते हैं mL की पावर 3 T के पावर माइनस 2 और अपान 80 लिख सकते हैं। इसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा mL क्यूब T के पावर माइनस 2 और होगा A इनवर्स माइन और T इनवर्स। तो इसको लिख सकते हैं mL क्यूब T के पावर माइनस 3 A के पावर माइनस क्या हो जाएगा 1। इस तरह हम क्या करते हैं इसका विमीय सूत्र भी क्या कर लिए ज्ञात कर लिए। एक विमीय सूत्र हम क्या करते हैं फार्मूले से ही ज्ञात करते हैं। यदि आपको MKS में लिखना है मात्रक, MKS में मात्रक तो मीटर का क्या होता है M का क्या होता है किलोग्राम होता है, इसका मीटर क्यूब होता है, इसका सेकेंड होता है, इसका क्या होता है एम्पियर होता है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं MKS में भी मात्रक लिख सकते हैं। तो आपने दो टॉपिक को क्लियर किया, एक उसका मात्रक क्या होता है, एक उसका क्या होता है विमीय सूत्र होता है। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप। अब हम चलेंगे गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होगा आपके लिए, इसलिए आप इसको विशेष पूर्वक बहुत ध्यान दीजिएगा क्या होता है। गॉस की प्रमेय सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद पढ़ेंगे इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो गॉस की प्रमेय क्या है उसको आप समझने की कोशिश करिए। यदि हम क्या कर रहे हैं एक बंद पृष्ठ ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं एक बंद पृष्ठ ले रहे हैं और इस बंद पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र होगा तो आवेश के कारण होगा। तो आवेश क्या करेगा इस पृष्ठ को संपूर्ण रूप से क्या करेगा घेर लेगा, अर्थात क्या होगा Q होगा। ये क्या होगा Q होगा। और इससे जो वैद्युत बल रेखाएं होकर गुजरेंगी वो क्या होगा phi E होगा। और जो घिरा हुआ आवेश होगा वह 1/ε0 गुना होता है। अर्थात जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है वह Q का 1/ε0 गुना होता। कह सकते हैं किसी
बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ से घिरा हुआ कुल आवेश, उस पृष्ठ से घिरा हुआ कुल आवेश, यानी जो यह पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर कितने आवेश क्या है उपस्थित है, वह आवेश क्या है, क्यू है। और आवेश क्यू जो होता है 1/ε0 का गुना होता है, अर्थात फाई ई के क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले हमने कहा एक बंद पृष्ठ लेंगे तो इस पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स रेखाएं होकर गुजरेंगी वो फाई ई होगा, जिसके कारण उस पर क्या आवेश क्या होगा, क्यू होगा। और ये क्यू किसका गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। यानी किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई होगा, उस पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसको ध्यान दीजिए। तो पहले परिभाषा में इसके नियम लिख दे रहे हैं। किसी बंद पृष्ठ से या किसी बंद पृष्ठ से होकर, किसी बंद पृष्ठ से होकर क्या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फाई ई, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस बंद पृष्ठ से, उस बंद पृष्ठ से घिरे उस बंद पृष्ठ से घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये क्या हो गया, हमारा फार्मूले का क्या हुआ, निर्माण हुआ, अर्थात परिभाषा भी बना, फार्मूला का निर्माण हुआ भी। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, अर्थात एक बंद पृष्ठ लेंगे तो इस पृष्ठ से क्या गुजरेगा, वैद्युत बल रेखा क्या होगी, फाई ई होगी, जिसके द्वारा कुल आवेश क्या करेगा, इसको घेर लेगा। वो आवेश क्या होगा, क्यू, और वह क्यू किसका गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो परिभाषा कह सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, उस पृष्ठ का परिबद्ध या घिरा हुआ कुल आवेश, परिबद्ध भी कह सकते हैं या घिरा हुआ कुल आवेश जो होता है 1/ε0 गुना होता है। तो बंद पृष्ठ है, इसके लिए बंद समाकलन लगाएंगे। तो आप जानते हैं, तो परिभाषा के अनुसार लिख सकते हैं, अतः वैद्युत फ्लक्स बराबर, अतः वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर बंद समाकलन वेक्टर ई डॉट, इस तरह कर सकते हैं। ये जो पढ़े होंगे, ये क्या होगा, यानी कोई गोला होगा, उस गोले के छोटे से भाग का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। यानी कोई गोला होगा, उस गोले के एक सूक्ष्म भाग, सूक्ष्म खंड का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो हमने बंद समाकलन लगाया, तो संपूर्ण के लिए लगाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई बंद समाकलन, ऐसे पोजीशन बना सकते हैं। कैसे बनेगा, वेक्टर ई रीजन निकाले तो आपका बन सकता है डी ए, वेक्टर को हटा दें तो हो जाएगा हमारा ये, आप बंद समाकलन डी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए। ऐसा फार्मूले का क्या होगा, निर्माण होगा। अब ध्यान दीजिए, ई बराबर ए बराबर क्या है, ए क्या गोले का क्षेत्रफल है, ए क्या है, गोले का, ए गोले का क्षेत्रफल है, ये क्या गोले का क्षेत्रफल है।
तो a बराबर 4 पाई r क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये चीज तो आप पढ़ चुके होंगे, ऐसा तो आपको पता होगा। a क्या गोले का क्षेत्रफल है, e क्या है वैद्युत क्षेत्र है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या पढ़ेंगे आर स्क्वायर। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तो दोनों मान क्या है तैयार है तो रख सकते हैं। फाई E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर गुणे a का मान रखिए 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई ई बराबर आपका निकल गया q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह हमारा क्या हुआ फार्मूला बन गया। ऐसे लिख सकते हैं फाई ई बराबर क्या होता है, अर्थात एप्सिलॉन नॉट गुना होता मात्रक आपको पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है कूलम। तो आप कह सकते हैं पहले परिभाषा देखेंगे, क्योंकि जब भी पूछेगा तो सबसे पहले क्या पूछेगा उसका नियम क्या होता है, तो कहेंगे किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस बंद पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अतः वैद्युत फ्लक्स बराबर फाई ई बराबर बंद समाकलन वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए बनेगा। ई इसके बराबर हम ए कर सकते हैं, तो निकल जाएगा ए क्या गोले का क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ई का मान ये पता है, दोनों रख कर क्या करेंगे 4 पाई से कैंसिल, आर स्क्वायर से कैंसिल, तो वैद्युत फ्लक्स का जो मान होगा Q बटे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का ये व्यंजक तैयार हुआ। ये तो एक साधारण भाषा में, यदि आपको 1 से 1.5 नंबर का पूछता है तो इस विधि का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि 2 से 3 नंबर में यदि वो क्वेश्चन आ रहा वैद्युत फ्लक्स की प्रमेय क्या है, तो आप ये ना करके एक बड़े से डेरिवेशन अर्थात इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे उसको हम देखेंगे। इसके पहले आप इसका क्या करिए शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम करते हैं उपपत्ति इसका निकालते हैं। उपपत्ति इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक पृष्ठ का निर्माण करना पड़ेगा। तो ओ पृष्ठ हम ले रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए, एक बंद पृष्ठ बनाए अर्थात एक बंद पृष्ठ ये हो गया, और इसको हम ले रहे हैं इस तरह। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, इसका क्षेत्रफल अवयव डी ए पोजीशन ले सकते हैं, या डी ए हो जाएगा। इस पर एक वैद्युत क्षेत्र डी ए पहले कर दें, और वैद्युत क्षेत्र क्या ई कर दें, और एकांक एपीएन कर दें। इस पृष्ठ को हम भर दें, ऐसे कर सकते हैं। इस गोले का क्षेत्रफल क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं। ये रीजन आपका क्या हुआ बन गया। तो कहेंगे माना एक बंद पृष्ठ क्या है ए है, जिसका केंद्र क्या है ओ है। ऐसा करेंगे माना एक बंद पृष्ठ क्या है ए है, जिसका केंद्र ओ है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, ऐसा करते इसके क्यू पर आवेश भी दे रहे हैं प्लस क्यू भी दे रहे हैं, ठीक है। तब इस आवेश के कारण निकालेंगे, या बिंदु पी के कारण निकालेंगे, या ओ के कारण निकालेंगे, दोनों के कारण हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो कहेंगे माना एक बंद पृष्ठ ए है जिसका केंद्र ओ है, केंद्र ओ पर एक प्लस क्यू आवेश क्या है स्थित है, और ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है पी है, जिसके चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव क्या है डी ए है, चारों क्षेत्रफल अवयव क्या है डी ए है, और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव के बीच
या उसके अभिलंबवत एकांक वेक्टर क्या है, n कैप है, और उसका वैद्युत क्षेत्र क्या है, E है। इस पोजीशन को निकाल सकते हैं, तब हमारा रीजन बनेगा। इस क्षेत्रफल अवयव के कारण क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, अर्थात पोजीशन जो बन जाएगा वो हमारा, और E क्या होगा, O और P के क्या है, अनुदिश है। तो हम कहेंगे माना एक क्या है, बंद पृष्ठ है, माना एक बंद पृष्ठ है जिसका केंद्र O है, माना एक बंद पृष्ठ A है जिसका केंद्र O है, जिस पर प्लस q आवेश स्थित है। ये तो क्लियर हो गया होगा चित्र को देखकर। माना एक बंद पृष्ठ है A, माना एक बंद पृष्ठ A है मान सकते हैं, जिसका केंद्र क्या O है, जिस पर प्लस q आवेश स्थित है। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। अब P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव क्या है, dA है। बिंदु P है, O से r दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA है। ऐसा कर सकते हैं, जिसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वेक्टर E है, जिसकी दिशा OP के अनुदिश है। OP के क्या है, अनुदिश है। तो हमारा रीजन बना, माना एक क्या है, बंद पृष्ठ है जिसका केंद्र O है, जिस पर प्लस q आवेश स्थित है। O से r दूरी पर एक बिंदु P है, और P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव क्या है, dA है, और जिसकी वैद्युत क्षेत्र क्या E है, और जिसकी दिशा OP के क्या है, अनुदिश है। अतः इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ये ध्यान दीजिए। किस अवयव से, इस अवयव की बात कर रहे हैं, पूरे संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं करेंगे, हम एक सूक्ष्म अवयव की बात करेंगे। अतः क्षेत्रफल अवयव dA से, क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला dA से होकर गुजरने वाला बाहर की ओर है, क्या है, बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसको ध्यान दीजिए। हम एक अवयव की बात किए हैं तो D का प्रयोग करेंगे, तो d फाई E बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर E इंटू वेक्टर dA बनेगा। ऐसा हो सकता है यदि वेक्टर E व वेक्टर D वेक्टर A के बीच कोई कोण थीटा है, तब थीटा बराबर cos थीटा। अनुदिश के लिए हम cos थीटा का प्रयोग करें, d फाई E बराबर, तो E dA क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा। इस तरह मान क्या करेंगे, ये ज्ञात कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए A बराबर भी E बराबर कुछ होता है, अतः
हम जानते हैं कि E बराबर 1/4πε0 क्यू बाई क्या था r², समीकरण नंबर 1। तब समीकरण 1 में E का मान क्या करने पर, रखने पर, ध्यान दीजिए, तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का मान मिला और डी फाई वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, यदि उनके बीच यानी इन दोनों के बीच क्या हो, कोई कोण क्या हो, थीटा हो, तो हम कौन सा कोण प्रयोग करेंगे, कास थीटा, क्योंकि वह क्या होगा, उनके अनुदिश होगा। यदि ये कास थीटा का मान बस समीकरण नंबर क्या होगा ए, और ई बराबर अभी हम पढ़े ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे क्या होता r² होता है, और ये मान हम क्या करेंगे, उठाकर रख देंगे। तो डी फाई ई बराबर तैयार होगा 1/4πε0 क्यू बाई r² डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर क्यू बाई 4πε0 डी ए कॉस थीटा अपान r²। इस तरह पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, एक बंद पृष्ठ लिए हैं, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लीजिए क्या a है, ठीक है, उसका केंद्र क्या O है, जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से क्या वितरित है या स्थित है। O से R दूरी पर बिंदु क्या है, P है, और इसी P पर हम क्या निकालते हैं, उसका मान निकालेंगे। तो बिंदु क्या है, P है, R दूरी पर बिंदु P है, जिसके चारों ओर क्षेत्रफल क्या माना है, DA है, और उसका वैद्युत क्षेत्र क्या हमारा E है, और जिसकी दिशा क्या है, O और P के क्या है, अनुदिश है। तब इस क्षेत्रफल अवयव, मतलब ये जो छोटा सा भाग आप बनाए हो, ये वाला भाग, इस भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, और इनके बीच ये कोण क्या है, थीटा, थीटा के लिए हम क्या करेंगे, cos थीटा। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए cos थीटा होगा। ई की वैल्यू प्राप्त तो हम क्या करेंगे, रख देंगे। अब ध्यान दीजिए, डी द्वारा बिंदु O पर आंतरिक कोण क्या होता है, इस डी अवयव द्वारा क्षेत्रफल डी ए द्वारा इसके कोण पर आंतरित करते हो, वो क्या करता है, डी ओमेगा होता है। तो इस चित्र को हम मिटा रहे हैं, इसको देखिए, क्योंकि डी ए कॉस थीटा अपान r² बराबर क्या होता है, डी ओमेगा होता है। आप पढ़े होंगे, आपको पता है डी ए के द्वारा बिंदु O पर आंतरिक कोण है, तब डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा का मान हम रख देंगे, ओमेगा का मान रखेंगे, तो डी फाई अपान 4πε0 क्या होगा, डी ओमेगा। ये किसके लिए हो गया, एक पृष्ठ के लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो पृष्ठ बनाए हो उसके संपूर्ण पृष्ठ द्वारा क्या निकालेंगे, उसके केंद्र पर आंतरिक कोण। अतः संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर वैद्युत क्या होगा, फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो फाई ई बराबर, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा डी फाई ई होगा, और इसकी वैल्यू हमें पता है, फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन क्यू अपान 4πε0 और डी ओमेगा होगा। तो फाई ई बराबर लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटीग्रेशन डी ओमेगा, और डी ओमेगा बराबर हमें पता है, थोड़ा देखिए कहाँ तक दिख रहा है,
तो यहां देखते हैं तो फाई ई बराबर डी ओमेगा, पहले लिख लेते हैं, डी ओमेगा बराबर क्या था 4 पाई होता है। तो हो जाएगा आपका या हम डी ओमेगा बराबर इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर ओमेगा लेंगे, ओमेगा बराबर क्या लेंगे 4 पाई लेंगे। तो होगा फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा 4 पाई से कैंसिल, तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम क्या करेंगे इसका निगमन, यही क्या है, यही गॉस की प्रमेय है। तो यदि आपको 2 से 3 नंबर में पूछा जाए तो हम उत्पत्ति के साथ लिखेंगे। यदि 1 से 1.5 नंबर का पूछा जाएगा तो आप साधारण विधि का निगमन भी बताए हैं, उसको देख लीजिएगा। थोड़ा सा प्रकार डालने देखिएगा। सबसे पहले एक बंद पृष्ठ लेंगे, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल a होगा, केंद्र क्या होगा o होगा, जिस पर बाजू आवेश क्या होगा प्लस q होगा, o से r दूरी पर एक बिंदु p होगा जिसके चारों का क्षेत्रफल होगा क्या होगा dA होगा, और आप कह सकते हैं उसका बाजू क्षेत्र क्या e है, और e की जो दिशा होगी वो p के क्या होगा अनुदिश होगा। इसके बाद साधारण विधि से आप क्या करिएगा निगमन कर लीजिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए यहीं तक, थैंक्स।